अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए तब्दीली, ज़हनी बेदारी और फैसलों के एतबार से अहमियत रखता है। इस वीक में आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी मौजूद है उनमें ख़ास तौर पर मार्स की अमली और एक्टिव एनर्जी है। वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप और जज्बात में नरमी लाएगी, जबकि मरकरी की एनर्जी ज़हनी तेज़ी और राब्तों को मजबूत बनाने वाली हो सकती है। इस वीक में आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा होगा और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में नए दरवाजे खोल सकते हैं। ये वीक आप लोगों को फैसले के दहाने पर खड़ा करेगा। बाज़ औक़ात आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर की बेचैनी या जल्दबाजी अब बाहर आ रही है, लेकिन यही कैफियत आपको नए तजर्बात की तरफ भी लेकर जा सकती है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो इस वीक में किए गए फैसले फ्यूचर में मजबूत बुनियादें रख सकते हैं। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपको माजी के कुछ मामलात को समेट कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुराने इख्तलाफात या गलतफहमियाँ ख़त्म होने के इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते कि आप अपने रवैये में नरमी इख्तियार करें। रूहानी तौर पर भी ये वीक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, ख़ास तौर पर अगर आप रोज़ाना चंद मिनट अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने और अल्लाह ताला की याद में गुजारने के लिए निकालेंगे तो ये वीक आप लोगों के लिए बेदारी, तवाज़ुन और नई शुरुआत का पैगाम लेकर आ सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए खासी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक में आपको अपने काम में इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं जो इब्तदा में बोझ महसूस होंगी, लेकिन बाद में आपकी तरक्की का सबब बन सकती हैं। कुछ कैंसरियन अफराद को अपने सीनियर या मैनेजमेंट की तरफ से तारीफ़ या एतमाद मिलने के इम्कानात हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले हफ्तों से मेहनत करते आ रहे हैं तो ये वक्त अपने टैलेंट को ज़ाहिर करने और अपनी सलाहियतों को सामने लाने का है। फ़ाइनेंस के हवाले से ये वीक मोहतात रहने का मशवरा देता है। आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन अखराजात भी इसी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी ख़रीदारी या जल्दबाजी में किए गए माली फ़ैसले बाद में परेशानी का बाइस बन सकते हैं। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या बड़ी खरीदारी का सोच रहे हैं तो बेहतर यही है कि इस वीक में मुकम्मल तहकीक और मशवरे के बाद ही कोई कदम उठाएं। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नए राब्ते बनाने और कारोबारी हिकमत अमली बेहतर बनाने का है। बाज़ कैंसरियन अफराद को नए क्लाइंट्स या नए प्लान्स की पेशकश मिल सकती है, लेकिन इन मुआहदों को फ़ाइनल करने से पहले कैंसरियन तमाम शराइत को पढ़ लेना ज़रूरी होगा। अगर आप अपने बिजनेस को वुसअत देने का सोच रहे हैं तो ये वीक इब्तदाई प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। मेहनत और सब्र इस हफ्ते आप लोगों की कामयाबी की कुंजी है। प्रॉपर्टी और माली इस्तेहकाम के हवाले से कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। अगर आप ज़मीन, मकान या किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त जल्दबाजी से बचने का है। बाज़ कैंसरियन अफराद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते नज़र आते हैं जो बज़ाहिर फ़ायदा मंद लगेंगी, लेकिन इसके पीछे छुपी तफसीलियात को नज़रअंदाज करना कैंसरियन नुकसान का बाइस बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक करें, किसी तजर्बाकार से मशवरा लेने के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करें। इस वीक में प्लानिंग आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप अपनी आमदन को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात को महदूद करेंगे तो आने वाले हफ्तों में फाइनेंशियली आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। कुछ कैंसरियन अफराद को माजी में की गई सरमायाकारी से कोई फ़ायदा मिलता नज़र आता है। जो लोग मुश्तरका माली मामलात में शामिल हैं, जैसे फैमिली बिजनेस या मुश्तरका प्रॉपर्टी, उनके लिए ज़रूरी है कि वो शफाफियत को बरकरार रखें। गलत फहमी या मालूमात की कमी बाज़ औक़ात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, और अगर आप इस वीक में माली हवाले से सब्र और हिकमत से काम लेंगे तो फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियाद कायम कर सकते हैं। ये वक्त जल्दबाजी से ज़्यादा कैंसरियन समझदारी का है और यही रवैया आपको फाइनेंशियल हवाले से मजबूत करता नज़र आता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो इस वीक में आपको अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और अपने पार्टनर के एहसासात को अहमियत देने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें बड़े इख्तलाफ की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप बर्दाश्त और नरमी का मुज़ाहरा करें। ये वीक आपको अपने रिलेशन में बेहतरी लाने का मौका देगा। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले दिनों किसी गलतफहमी या फासले का शिकार रहे थे, खुलकर बात करना और अपने दिल की बात सच्चाई के साथ बयान करना इस वीक में आपके
लिए बेहतरीन रहेगा। और बाज़ कैंसरियन अफराद अपने रिश्ते को अगले मरहले तक ले जाते हुए नजर आते हैं, जैसे मंगनी या शादी को बाज़ाब्ता शक्ल देना। दोस्तों और करीबी रिलेशनशिप में भी इस वीक में बेहतरी नज़र आती है। अगर आप अपने अजीज़ों के साथ वक्त गुजारेंगे और उनकी बातों को अहमियत देंगे तो आपके रिलेशनशिप मजबूत नज़र आते हैं। ये वीक मोहब्बत और रिलेशन में तवाज़ुन पैदा करने और जज्बाती इस्तेहकाम पैदा करने का मैसेज लेकर आया है। सिंगल कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक जज्बाती तौर पर नई उम्मीदें और दिलचस्प अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। इस वीक में आपकी शख्सियत में कैंसरियन एक ख़ास कशिश नज़र आती है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप किसी नए शख्स से मिलते हैं तो इब्तदा में इस ताल्लुक़ को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी बाज़ औक़ात बाद में मायूसी का सबब बन सकती है। बाज़ कैंसरियन अफराद को किसी पुराने दोस्त या जानने वाले की तरफ से गैर मुतवक्के दिलचस्पी का इजहार भी देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए हैरान कुन हो सकता है। ये वीक उन अफराद के लिए इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी अरसे से तन्हाई महसूस कर रहे थे। अब आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और आपके दिल में उम्मीद की नई किरण पैदा हो चुकी है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें और किसी भी रिलेशन में खुद को मुकम्मल तौर पर शामिल करने से पहले उसकी हकीकत को जान लें। ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ज़रिए भी किसी से शनासाई मुमकिन है, लेकिन इस हवाले से एहतियात करना कैंसरियन ज़रूरी होगा। हर बात पर फ़ौरन यकीन करना बेहतर नहीं होता। सिंगल अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और जज्बाती बेहतरी का इशारा लेकर आया है, बशर्ते कि आप सब्र और हिकमत को अपना साथी बनाएं। शादीशुदा कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात में तवाज़ुन पैदा करने का बेहतरीन वक्त है। बाज़ औक़ात मामूली बातें भी बड़े मसाइल का सबब बन जाती हैं, लेकिन इस वीक में आपके पास ये मौका है कि आप अपने रवैये को नरम रखकर इन मसाइल को हल करें। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी मामले पर इख्तलाफ हुआ था तो अब उसको ख़त्म करने के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पहल करने का हौसला दिखाएंगे तो आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा होता कैंसरियन नज़र आता है, जिसकी वजह से आपको थकन या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में अपने शरीकी हयात के साथ तामुन और समझबूझ का मुज़ाहरा करना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ कैंसरियन अफराद को अपने ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द की हेल्थ या ज़रूरत पर तवज्जो देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसके बाइस वक्त और वसाइल दोनों दरकार होंगे। ये वीक कैंसरियन उन अफराद के लिए भी ख़ास हो सकता है जो औलाद के मामलात या फ्यूचर के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं। कुछ खुशखबरियाँ या पॉजिटिव पेशरफ्त देखने को मिल सकती है, जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करने से आप अपने घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं और छोटे इख्तलाफात को बड़ी परेशानियों में बदलने से बच सकते हैं। हेल्थ के हवाले से कैंसरियन ये वीक एहतियात का तकाजा लेकर आया है। जिस्मानी तौर पर थकन, नींद की कमी या सर दर्द जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी डेली रूटीन की मसरूफियात में हद से ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ज़रूरी होगा कि आप अपने खाने पीने के मामलात को पॉजिटिव रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए हल्की वर्जिश या चहलकदमी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगी। बाज़ कैंसरियन अफराद को मैदे या हाजमे से मुतल्लिक मसाइल का सामना भी हो सकता है, इसलिए मसालादार या भारी ग़िज़ा से गुरेज करना बेहतरीन रहेगा। स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो ये वीक मेहनत का तकाजा लेकर आया है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या अहम असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीक में वक्त को मुनज़्ज़म करना बहुत ज़रूरी होगा। कुछ स्टूडेंट्स को असातिज़ा या सीनियर की तरफ से रहनुमाई मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी, और जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। कुछ कैंसरियन अफराद को किसी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक पॉजिटिव खबर मिल सकती है, जबकि कुछ को मज़ीद मेहनत और सब्र की ज़रूरत होगी। कैंसरियन, अगर आप अपने मकसद पर तवज्जो रखेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे तो आने वाले वक्त में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। इस हफ्ते का वार्निंग जोन आप लोगों के लिए ये कहता है कि जज्बाती फैसलों और माली मामलात के हवाले से आप लोग अलर्ट रहें। कोशिश करें कि किसी भी अहम मामले में जल्दबाजी न करें, ख़ास तौर पर जब बात पैसों या रिलेशनशिप की हो। बाज़ औक़ात जज्बात के ज़ेरे असर लिए गए फैसले बाद में पछतावे का बाइस बन सकते हैं, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर मामले में तहम्मुल और सोच विचार को अपना असूल बनाएं। रूहानी तौर पर आप खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस वीक में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वासियो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल में वुसअत, ज़हनी सुकून और रिज़्क में आसानी पैदा करेगा। ख़ास तौर पर फजर और इशा के बाद इसे पढ़ना आपको रूहानी हवाले से ताकत और इत्मीनान देगा। ओवरऑल ये वीक कैंसरियन आप लोगों के लिए सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके लेकर आया है। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे
जाएंगे तो बहुत से मामलात में बेहतरी देखने को मिल सकती है। और आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन रखें, दूसरों के जज्बात को समझें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। यही एतमाद आपको मुश्किल से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन कैंसरियन, अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात बेहतरीन नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।